पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर भी फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुछ देर कबल अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार कराना भी था। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के करीब मौजूद खवारिज और दाइश के दहशतगर्द कैंपों को भी इंतहाई महारत से निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने अफगान वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुताल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दहशतगर्द गिरोह फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत कई बार पेश कर चुका है। अफगान निगरान हुकूमत दहशतगर्दी के सद्देबाब की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाल सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर तशवीश का इजहार। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात अफगान सफ़ीर तक पहुँचाए हैं। अफगानिस्तान को बताया गया कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत की भी खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुदरातियत की जद्दोजहद के मुनाफी है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। वजीर आला के मुआविन खसूसी इस्तीफा गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर हाउस के केयर टेकर ने इस्तीफा वसूल करके रसीद दी। KP असम्बली का इजलास पीर को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन का इस्तीफा फौरी मंजूर करने से माजरत। गवर्नर हाउस KP के एलामिये में कहा गया, वजीर आला के इस्तीफे की कबूलियत खुदकार अमल नहीं। गवर्नर को इस्तीफे का जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। कानूनी या आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भेज सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल हो चुका, आइन के मुताबिक अमल करूंगा। पीर को दफ्तर खुलने पर इस पर फैसला करूंगा। कानूनी टीम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का जायजा लेगी। आइन और कानून के तहत मामला देखा जाएगा। इस्तीफे की स्क्रूटनी होगी। आइन के मुताबिक वज़ीर आला ने इस्तीफा देना है, मंजूरी जरूरी नहीं। वज़ीर आला गवर्नर के मातहत नहीं, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर करना है। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP को इस्तीफा भिजवा दिया। उन्होंने इस्तीफा वसूल करने की तस्दीक भी कर दी है। पीर को KP असम्बली इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सूबाई हुकूमत की तब्दीली एक नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। हम शोहदा के साथ खड़े हैं। असद कैसर की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, कहा मौलाना फजल रहमान और ANP से राब्ते में हैं। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत नहीं बनाने देंगे। जुनैद अकबर ने कहा, हर हाल में अपनी हुकूमत और मैंडेट की हिफाजत करेंगे। KP में वज़ीर आला का इंतखाब हमारा आईनी हक है। वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को होने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के हवाले से लाहे अमल तय। इजलास में असद कैसर, सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर समेत अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा। सूबाई क़यादत और अरकान से मुसलसल राब्ते में हूँ। PTI की पूरी क़यादत बानी के अहकामात की पाबंद है। उम्मीद है नए वज़ीर आला का इंतखाब खुश असलूबी से होगा। हमारी अव्वलीन तरजीह होगी मामलात हमवार तरीके से हल हो जाएं। अगर आईनी पेचीदगी आई तो अदालत उसे हल करेगी। KP पुलिस के 6 जवान वतन पर कुर्बान। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर ख्वारिज का हमला नाकाम।
5 दहशतगर्द जहनुम वासिल, फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में ट्रेनिंग सेंटर को क्लियर करवा दिया। ISPR के मुताबिक ख्वारिज ने स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया। इबादतगाह की बेहुरमती और इमाम मस्जिद को भी शहीद किया गया। हमले के दौरान 12 पुलिस एहलकार और एक मासूम शहरी जख्मी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अली अमीन गंडापुर, IGKP और सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी पुलिस एहलकारों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों और अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सदर और वजीर आजम की ख्वारजी दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और दरेराना कार्रवाई को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दलेरी से शरपसंदों का मुकाबला किया और मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी हमले की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। CCPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के दीगर साथी फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बानी PTI और उनकी जमात दहशत गर्दों के हमदर्द और सहूलतकार रहे। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। इंतशार खान को अपने अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के क़याम अमन की राह में रुकावट है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंतशार को मुल्क से नहीं सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है। PTI को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। फितना अल खवारिज का दीन से ताल्लुक है न इस्लाम से। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले किसी सूरत जायज नहीं। गजा में अमन के मामले पर मजहबी जमात का हैरान कुन और शर अंगेज रवैया। सरकारी अमलाक और पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़। पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासर। मरीज अस्पताल पहुंचने से कासिर। तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा भी मुश्किल में है। हुकूमती ज़राए का कहना है, शरपसंद जत्थे के तशद्दुद से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गजा समेत तमाम इस्लामी ममालिक अमन मुआहदे पर मुत्तफिक और खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि इस शरपसंद जत्थे के बेमंतक एहतजाज ने अवाम पर हकीकत आश्कार कर दी। शहरियों का कहना है, इस्लाम कभी भी मजहबी लासानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाज़त नहीं देता। गजा मुआहदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। मजहबी जमात का एहतजाज। सरबराह JUI मुतहरिक मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान की वफाक और पंजाब से एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से संभालने की दरख्वास्त। कहा, इस मामले को खुशउसलूबी और अफाम तफहीम के साथ मिल बैठ कर हल किया जाए। मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र व तहम्मुल से काम लें। फजलुर रहमान की दरख्वास्त के बाद मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए।